परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो गुरुजी उन अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, वही सबसे पहले गुरु के वचन होते हैं। और जो गुरुजी के वचनों को नहीं मानता है तो वो शिष्य सफल नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा दे ही रहे थे, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें कितना विवेक है। गुरुजी ने थोड़ी सी देर में कहा कि भाई आओ तुम सारे मेरे पास बैठ जाओ। वो बैठ गए। गुरुजी बैठे चारपाई पर, तख्त पर। जो आज्ञा गुरुदेव। अब गुरुजी ने कहा कि भाई गुरु के वचन का पालन नहीं करते वो शिष्य व्यर्थ हो जाते हैं, वो असफल रहते हैं। तो भाई एक काम करो, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब वो फंस गए धर्म संकट में कि भाई गुरु के जूते मारे, हम तो गल जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा। वो सुन हो गए, कति खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। फिर कहा रहे अभी तो मैं कह रहा था जो गुरु वचन पर डट गए कट गए, फंद 84 के भूल गए इतनी जल्दी। तब एक खड़ा हुआ, उसने अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास निकट जमीन पर बैठ गया और गुरुजी के चरणों के पास बैठकर अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुदेव ने कहा भाई डंडी ना मारे, मैंने मेरे सिर में कहा, तेरे में नहीं। तब उस शिष्य ने कहा विवेक से कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है। उसको सीने से लगा लिया। उस गुरुदेव ने कि बेटा थोड़ा बहुत विवेक भी चाहिए आपको। अब कोई नो कह दे सिर काट दे, भाई सिर सौंप दे गुरुदेव को, काटन की नहीं कही। गुरुदेव ने समर्पण कर दिया, जी आपका शीश काटो चाहे रखो। और शीश का अर्थ क्या होता है? सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। अब सिर का बाहर गया कि हम अपना रहा नहीं, भगवान का हो गया, गुरुदेव का हो गया। अब जैसे हम किसी के हो जाते तो हमारी चिंता उसको होगी, वो रक्षा करेगा इसकी और सुविधा सारी रखेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव का जो सिर सौंपन का जो संकेत है, सिर का जो सौदा करना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। अब गुरु जी आपको क्या कहेगा? भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना और हमारे नियम का उल्लंघन मत करना, अन्य उपासना नहीं करना, जो हम बता रहे हैं वही साधना करनी। और यदि आपने शीश दे रखा है गुरुदेव को, समर्पित हो, तो एक एक वचन का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे। अब गुरु जी क्यों कहता है कि आन उपासना नहीं करनी? क्योंकि हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही प्रमाण दिया है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये परमात्मा का विधान है। इसमें जो लिखा है, जो वेद ज्ञान है, वो हमें सर्वधार्य है, वो गॉड गिवन है। और पुराणों में और अन्य उपनिषदों में जो ज्ञान लिखा है वो किसी व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। यदि वो वेदों और गीता से वो साधना नहीं मिलती है तो हमने वो स्वीकार नहीं करनी है। अब गुरु जी क्या कहते हैं कि आन उपासना नहीं करनी, किसी अन्य देवी देवता की पूजा, श्राद्ध आदि आपने नहीं निकालने हैं, क्योंकि परमात्मा के का विधान है। सूक्ष्म वेद में लिखा है
भाई 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपने 100 वर्ष तक मान लीजिए गुरु के बताए अनुसार साधना की और एक दिन आन उपासना कर ली, तो समझो कहते हैं आप काल के जाल में रह गए, नाम खंड हो गया, काल ने गुद्दी पकड़ दी और आपका पुण्य तो वो देगा जितना भी आपने उस समय दौरान कर लिया, लेकिन बात तो यूं की यूं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं सेठ शीतला माई मुसाणी भैरव भूत हनुमंत, वो साहेब से दूर है जो इनको पूजंत। अब पुण्यात्माओं, एक समय गोपीचंद और भर्तरी ये दोनों राजा थे। प्रेरणा हुई, पिछले संस्कारवश इन्होंने राज्य भी त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए और गोरखनाथ जी को गुरु बना लिया। अब गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, दोनों से, गोपीचंद और भर्तरी से, कि भी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारा तो उद्देश्य ही परमात्मा पाना है और परमात्मा आपके आदेश से मिलेगा, जो आज्ञा होगी शिरोधार्य। गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ, अलवर का एक राजा है, वो किला बनवा रहा है, राजस्थान में एक अलवर शहर है, अलवर का राजा किला बनवा रहा है और उस किले में तुम मजदूरी करो और मजदूरी निःशुल्क करना, उनसे कोई पैसा नहीं लेना, वहाँ पत्थर ढो और अपने रोटी रोजी के लिए, अपने पेट के लिए, आहार के लिए ओवर टाइम करना कहीं पर। अपनात्माओं, अब इस बात से कोई आम अनाड़ी व्यक्ति न सोचे कि मैं आया तो था भक्ति परमात्मा पान, और ये डले डोने होते तो अपने घर ने डो लेता। अर्थात गुरु जी की क्रियाओं पर शिष्य यदि कोई विवेचन स्वयं करता है तो वो शिष्य मर्यादाहीन हो जाता है। अब वो दोनों जो आज्ञा महाराज चले गए, 12 वर्ष तक वो किला पूरा हुआ और वो वहाँ पत्थर ढोते, दिन में कोई मजदूरी नहीं लेते और रोटी खाने के लिए एक कुम्हार के यहाँ और टाइम करने लगे, उसकी गारा बना देते, काट कूट कर उसको पानी पात डाल कर उसकी गारा तैयार कर देते थे, मटका बनाने जोगी। वो कुम्हार उनको रोटी देता था, वो नेक आत्मा का था। तो पुण्य आत्माओं, जिनको परमात्मा चाहिए वो अग्रम मग्रम नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुमने पीनी नहीं, खाना नहीं, और वो भी ना छूटती तुम्हारे पे, फिर भगवान कैसे पाओगे? फिर तुमने सिर सौंपा क्या? तो सिर नहीं सौंपा आपने, अपनी चला रहे हो अभी तक। और जिनको भगवान चाहिए, मर्यादा ऐसी समझो, ये नियम हमारे परमात्मा की जो नियम है, इनको लक्ष्मण रेखा समझना। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच दी थी और उससे कह दिया था कि माता जी इससे बाहर मत आना, क्योंकि वो अपनी बड़ी भाभी को माता के तुल्य मानता था। और आपत्ति के समय वो दोनों मृग के पीछे चले गए थे, पीछे से रावण एक साधु रूप बना कर आया, तब उसने सीता से कहा कि माई इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दे दो। अब सीता ने यह सोचा था साधु महात्मा है और अभी भिक्षा देकर तुरंत वापस आ जाऊंगी रेखा पार करके। पहले तो सीता ने कहा था कि आजा महात्मा जी, यहाँ आकर भिक्षा ले जाओ। जब वो आगे को आने लगा तो उस रेखा से, लक्ष्मण वाली रेखा से ऐसी लपटें निकली अग्नि की, रावण 10 कदम पीछे जाके पड़ा, इतना भयभीत हो गया। तब उसने सीता से कहा कि माई वो भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दे दे, तूने तो मरवा दिया था मेरे को। अब सीता ने सोचा कि क्या फर्क पड़ा है, 1 मिनट में गई और अभी आ जाऊंगी।
लेकर भिक्षा रेखा पार करके रावण की तरफ यूं ही हाथ किया था, यहीं से पकड़ दिया उस दुष्ट ने और घेर का कमर पे लंका में जा पिटकी और आप दुर्गति करवाई, लाखों लोग मरवाए और राम और लक्ष्मण की हाहाकार मच गई। उसकी जरा सी लगी के फर्क पड़ा है, ईब आ जाऊंगी, आगी उल्टी ईब आवे हवा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा अगर तुमने परमात्मा चाहिए और काल के जाल से बचना है, जो नियम आपको बताए गए हैं, ये लक्ष्मण की सी रेखा समझ लेना। और तुम क्या सोचते हो, लोक लाज में आ जाते हो, अपनी चलाते हो, सिर नहीं सौंपते हो, जिस कारण से आप लेट हो जाते हो परमात्मा की राहत प्राप्ति में। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं बख्श रहे हैं परमात्मा, तो आपकी कोई चाकरी में, कोई पूजा सेवा मर्यादा में चूक है, उस चूक ने ठीक कर लो और फिर देखना इस परमेश्वर के रोज नए चमत्कार होंगे आपके घर पे। पुण्यात्माओं, लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जिनका भगवान पाने की लगन लगी होती है, उनका तो रास्ता ही न्यारा होता है। कैसे बताया है, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशानो, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवाह दियो नत, तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवाह दियो नत, तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काले जा करके, लागी का मार्ग। अब कहते हैं जिनका ये लगन लगेगी उनके कलेजे में कसक बना करती है और फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनाना भेजते डोडी में अलख जगाना। गुरु महल जनाना भेजते डोडी में अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का
मार्गे और है लगे चोट कोल जो करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। रही कुछ उठन आली चीज रही ना गया ओडे सलानी सुआ। भाई रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं बाजीदा अजरज हुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं बाजीदा अजरज हुआ। जिन किया अचंभा घोर है तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मसा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मसा। मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसर और के। वो होए आसर और के, वो ओहे आसर और के लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। वहाँ शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते ये झूठा शोर है कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग
लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। अपने आत्माओं, इन बातों को जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाने के लिए कितनी कुर्बानी की है, कितने सैक्रिफाइस किया है, अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस परमात्मा को, जिस लोक को पाने के लिए उन सर्व सुविधाओं को भी त्याग कर और अपने जीवन की परवाह ना करते हुए साधकों ने साधना की है, तो कैसा होगा वो देश, कैसा होगा वो लोक और कैसा होगा वो भगवान। आप जी परमात्मा से क्या मांगने आते हो? ए भगवान, एक कार हो जाए, कोठी हो, किसी का संतान नहीं है तो बेटा हो चाहे एक बेटी हो। अब तो इतनी भी समझदारी होगी हमारे में। और परमात्मा क्या कहते हैं कि तुमने परमात्मा से क्या चीज मांगनी चाहिए? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, उनको इस तत्व ज्ञान से परिचित करवाया था, फिर सतलोक में अपने सतिथि से भी परिचित करवाया था। सचखंड में भगवान कबीर जी उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को लेकर गए थे, उसके बाद उनको वापस छोड़ा था। जब सतलोक से वापस भेजने लगे, धर्मदास चरणों में पड़कर रोने लगे, कहा था भगवान मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत बुरा लोक है, वो तो काल की नगरी है। लेकिन परमात्मा ने कहा था बेटा एक बार तू जाना पड़ेगा वापस तुझे। अब जो साधना मैंने बताई है तू ऐसी कर जिससे तू भक्ति का धनी बनेगा, और धनी बनकर उस पुण्य से परिपूर्ण होकर के तू वापस आवेगा। जितना तू धनी यहाँ से गया था उतना ही धनी वहाँ से बनाकर तुझे लाऊंगा और मैं तेरे साथ रहूँगा। और अब तुझे बता दिया, क्योंकि धर्मदास जी एक वैश्य कुल में जन्म था और हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अपने वाली साधना जैसे हम करा करते, पहले राम कृष्ण भगवान शंकर भगवान की तीर्थों पे जाना, सभी एकादशी का व्रत करना, ये सब साधना किया करता था, शालग्राम की पूजा करता था। तब परमेश्वर ने उसको परिचित करवाया कि ये साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं और तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद धर्मदास जी ने कहा था, अब परमेश्वर हमें याद दिलाया करते थे, क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख ना थी, उस रावण का दीवान बाती। अपने आत्माओं, आप देखते हो प्रतिदिन कैसी दुर्घटनाएं घटती हैं। जैसे आप, क्योंकि जो बड़े लोगों के साथ घटती हैं वो याद रहती हैं, गरीब आदमी तो रोज मरते जीते हैं बेचारे। परमात्मा कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करकेश, और ना जाने कित मारेगा यू के घर के परदेश। अब जैसे एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, अब हम भगवान से मान लीजिए ये मुख्यमंत्री पद भी मांग लिया और वो दे दे और भक्ति ना करी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनकर फिर कर ली भक्ति, फिर तो सारा दिन और चिंता ना निमटती उसकी। भक्ति नहीं कर सकता इतने उच्च पोस्ट पर जाकर के जब तक उसको तत्व ज्ञान गहराई से नहीं होगा। तो जितना आपके पास धन और सुख बढ़ता चला जाएगा उतना ही आप भक्ति से दूर, भगवान से दूर होते चले जाओगे। परमात्मा से केवल इतना ही मांगना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे,
हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। और फिर समय आने दे। कुटुंब समान का अर्थ होता है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। परिवार की जो आवश्यकताएं आपकी होंगी और आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, सच्चे दिल से कर रहे हो, भगवान पर छोड़ दो, फिर समर्पित हो जाओ। फिर देखना आपके किसी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट हो लेकिन आवश्यक होगी तो मालिक आपके हाजिर खड़ा पाओगा। अब एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री था, ये तो अभी 1-1.5 साल के अंदर अंदर की दुर्घटनाएं हैं, और उन दोनों मुख्यमंत्रियों के 3-3, 4-4 दिन में सौंप आए थे, और ना जाने उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब ऐसे करूंगा, वहां जाके वो उद्घाटन करूंगा। अब उद्घाटन तो रह गया, दरिया दराया। तो पुण्यात्मा परमात्मा, जैसे आपने इस वाणी में सुना है, कुछ जाइयो सुक्रम करके, कुछ जाइयो सुक्रम करके। परमात्मा कबीर जी भी क्या बताते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का ये तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब कहते हैं तेरा सच्चा भगवान स्वामी कौन है, उस परम पिता को जान। और यहाँ तो ये रिश्ते नाते तो असथाई हैं, जब तक जीवन है तब तक ये जुगाड़ जुड़ रहा है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई, नीचे भर कर आते हो ऊपर खाली कर देते हो। यहाँ पन पाप इकट्ठे किए, वहाँ स्वर्ग नरक में खत्म कर दिए, ये तुम्हारा चक्कर अभी तक मिटा नहीं। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला,
2 दिन का ये तन मन का मेला, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब कहते हैं तेरा सच्चा भगवान स्वामी कौन है, उस परम पिता को जान। और यहाँ तो ये रिश्ते नाते तो असथाई हैं, जब तक जीवन है तब तक ये जुगाड़ जुड़ रहा है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बन जा है, सब कोई नीचे भर कर आते हो, ऊपर खाली कर देते हो। यहाँ पन पाप इकट्ठे किए, वहाँ स्वर्ग नरक में खत्म कर दिए, ये तुम्हारा चक्कर अभी तक मिटा नहीं। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब परमात्मा कहते हैं तू मेरी पहचान कर, यानी राम सेलेक्ट कर कौन से भगवान की भक्ति करनी है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबरिया ना पल की। कोडी कोडी माया जोड़े, बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़े, बात करे छल की। पाप पुण्य की या बांध ली पोटरिया, अब कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या माटी जंगल की।
खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। और बने कुकरा फिर बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अब परमात्मा कहते हैं ये राजा लोग जैसे तारों में चंद्रमा की विशेष शोभा होती है, कहते तुम आज तेरी ऐसी महिमा है जलाजल की, और फिर भक्ति नहीं करी तो कहते बने कुकरा कुत्ता बने और बेस्टा खावे, और इब बात करो बल्कि मैं नो कर दूंगा, मैं नो कर दूंगा। है तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रहन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अब कहते हैं सतनाम, सच्चे मंत्र बिना, सच्ची साधना बिना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना, अन्य जो साधना तू कर रहा है वो तो गारा दलदल की, इसमें दूना गिरावट में जाएगा, दूना नरक में जाएगा, ये साधना ठीक नहीं। ये संसार रहन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सब है साधना, ये गारा दलदल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढलकी। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढलकी। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि के अपलातून पाक रहे हो, 1 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कबीर जी हमारे को, कि जब तू संसार छोड़कर अकेला जाएगा पूरे परिवार को, और सारे जीवन में जो तूने डले डोए थे वह या तो बैंक में जमा करा दी माया, और या कोई कोठी बंगला गाड़ दिया, और फिर आप जाएगा पल्ला झाड़ के, फिर रोता जाएगा बुरी तरह। अब क्या कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। कहते पछाड़ खा खा गिरेगा तू, यम के दूता छुटाओगा, रोएगा, है मेरा बेटा रह गया, मेरी कोठी रहेगी। और वह गट्टियां पे मारेंगे, फिर ने कहा चल हम देंगे तेने कोठी, उड़े चूहा बनाओगे, बिल में घूमेगा। फिर हमारे लिए कितने पापड़ बेले मालिक ने इतनी वाणी बोल रखी। और परमात्मा कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक नहीं मानी। क्या बताते हैं, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। अब तू इस थोड़े से जीवन में यहाँ पता नहीं के बन बैठा, भूल गया सब कुछ। कहाँ से आया था तू, और फिर मृत्यु के उपरांत कहाँ जाएगा। और ये तन छूटे तो कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले,
दो दिन का मेहमान। परमात्मा कहते फिर गुरु के बिना तुझे ये बताओगा कौन? ये ज्ञान जो आज तुझे मिल रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया, कहते आखिर तुझको कौन कहेगा? गुरु बिन आत्मज्ञान। पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान तो यहां तक है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहां हम किस लिए जी रहा हूं, क्या उद्देश्य है, ये तो आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि कौन वो परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है, जिससे हमारे पाप कर्म नाश हो सकते हैं। फिर उस परमात्मा की शरण गहनी है, उस परमात्म ज्ञान से। इस प्रकार आपका होगा कल्याण। बोलो सतगुरुदेव। परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम कृपा से, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये तत्व ज्ञान सुनने को उपलब्ध हुआ। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि भोली आत्माओं, तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है। बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह पुनः आपको उसी रूप में, उसी ममता के आधार से नहीं प्राप्त होता। और शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, गॉड, प्रभु। अब क्या बताते हैं कि पहले चले गए आपसे बिछुड़कर, वो वापस नहीं आए आपके जीवन काल में। अब जैसे किसी का पति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अब उस पति की आवश्यकता है उस पत्नी को, वो अन्य रूप धार कर चाहे कहीं पर जन्म भी ले ले, पर उसको उस समय कोई लाभ नहीं हुआ उसका, वो उसके लिए वापस नहीं आया। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि आप जिस लोक में स्थायी होकर बैठ गए, एक मकान में काम नहीं चला दूसरा बना लिया, फिर कहीं कोई सस्ता प्लॉट मिलता दिखा वो ले लिया, उस पर फिर मकान बना लिया। परमात्मा कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला और इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिना का जीवना और फिर रोक कर ठाम। सांस का भरोसा नहीं है और ना जाने कितने ठिकाने बना लिए, एक पलक में मृत्यु हो जाए और फिर कहाँ जाएगा इसकी चिंता नहीं। सत्संग में आने से प्राणी को ये चिंता बनती है, समाधान कराने की उत्सुकता होती है। इसलिए परमात्मा हमें चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ठिकाना ठीक नहीं तुम्हारा। बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने राम। अब जैसे पहले आपको सत्संग में सुनाया था, आजा बंदे सन राम की फिर पाछे पछतावेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर शशिकांत यदु है और मैं ग्राम फरहदा, पोस्ट कोसरंगी, थाना खरोरा, तिल्दा ब्लॉक और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ जी। डॉक्टर शशिकांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सन 2013 में लिया है सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सदगुरु रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं
दुर्गा जी का, गणेश जी का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का और शंकर जी का, मतलब ऐसा भक्ति करता था मैं, बहुत ज़्यादा हठ भक्ति करता था भगत जी। मैं जैसे सावन महीना आता था तो मैं शंकर भगवान का 1.25 लाख बेलपत्ता चढ़ाने का मेरा अनुष्ठान रहता था। मैं 10 व्यक्ति को लगाता था, हर पत्ते में, बेलपत्ते में राम नाम लिखवाता था और पूरा 12 घंटा 24 घंटा लगता था, तभी मैं बैठे बैठे उसको चढ़ाते रहता था। और पूरा 1 महीना तक बेलपत्ते का रस निकाल के, बेलपत्ते का उसका जूस को पी के 1 महीने तक रहता था। उसके बाद नवरात्रि आता था और नवरात्रि में भी मैं वो दुर्गा जी का अनुष्ठान करता था, जिसमें पूरा 1 लौंग को खा के पूरा 9 दिन तक का रहता था। उसके बाद मेरे को भगवान पाना है और उनका दर्शन करना है, ये रहता था। मैंने 5 साल तक आलू, फल्ली, गुड़ को खा के रहा। 1 साल तक दूबी का रस को पी के रहा, पर मुझे ना तो भगवान का दर्शन हुआ, न ही कुछ। ऊपर से मेरे को नुकसान हो गया और ऊपर से मैं नशा भी करता था। नशा ये करता था कि 20 ठो पान खाता था, जिसमें तंबाकू, हनुमान छाप तंबाकू रहता था, गुटखा कम से कम 40-50 ठो खाता था और गुटखा खाता ही नहीं था। गुटखा को खा के मैं बिस्तर में सो जाता था और गुटखा नीचे मेरा बेड फिंग जाता था। इतना मैं नशे से लिप्त था, बहुत धूर्त था भगत जी। और सर जी, मैं क्या बताऊं, बहुत हठ भक्ति में करता था, फिर भी मुझे शांति कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से मेरे पेट में गैस हो गया, पेट में दर्द हो गया और इतना पीड़ित हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, तब मैं ठीक होता था। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना कैसे हुआ? एक हमारे मित्र जी हैं, उनका भाई सतलोक आश्रम बरवाला गए हुए थे हरियाणा, वहां से नाम दीक्षा लेकर के आए और हम लोगों को बताया कि आप लोग भी जाओ। वहां पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी आए हैं और वो शास्त्र को खोल खोल के प्रमाणित ज्ञान ऐसा बताते हैं और उनको एक बार जाके देखो और समझो और समझ के उस ज्ञान को आओ, उसके बाद फिर आप निर्णय ले सकते हैं। तो हम लोग प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद सतलोक आश्रम बरवाला गए और वहां जा करके नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? लाभ इतना हुआ है कि मैं बताते बताते थक जाऊं। पहला तो मैं इतना नशे में लत था, जो मेरे बच्चे लोग कहते थे कि पापा जी, हम लोग अच्छे आदमी से परिचय है, आप गुटखा, ये पान तंबाकू खाते हो और आपका कपड़ा वपड़ा में सब लग जाते हैं, ये सब छोड़ दो। मैं छूटता ही नहीं था। अरे मैं छोड़ने का प्रयास करता हूं यार, छूटता नहीं है। मैं तो दुर्गा जी में, गणेश जी में, शंकर जी में, बजरंग बली में, सब में गुटखा चढ़ाता था। सुबह चढ़ाता था और सुबह कसम खाता था कि अब शाम को मैं इसको अब हाथ नहीं लगाऊंगा। सुबह कसम खाता था, शाम को फिर चालू हो जाता था। शाम को कसम खाता था, सुबह चालू हो जाता था। मैंने बिल्कुल ठान ही लिया था कि ये जो नशा है मेरा कभी छूटेगा नहीं और ये मेरे मरने के साथ साथ मेरे शमशान घाट तक ये जाएगा। बच्चे लोग कैसा बोल दिया था, पर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, मैं क्या बताऊं कि दुनिया में, पूरे दुनिया क्या कहूं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसे कोई संत नहीं है। अगर किसी के पास मैं इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल है, मैं पूरा हताश हो गया था कि मैं मर जाऊंगा पर ये छूटेगा नहीं। पर सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसा मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से, जैसे हम लोग देवी देवता का पूजा करते थे, वही देवी देवता का पूजा गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज वही मंत्र को देते हैं, पर वो शास्त्र अनुकूल भक्ति को देते हैं। और उसी मंत्र का जाप करने से जैसे ही हमने नाम लिया, गुटखा छू मंतर हो गया। आज मैं सन 2013 से लेकर आज मेरे को 8 साल हो गए, बिल्कुल एकदम नशा तो छूना, उसको किसी को देना भी पाप समझता हूं। और हम लोग अब आज बिल्कुल साफ सुथरे हैं।
और अच्छे हैं। दूसरा ये लाभ हुआ, मेरे पत्नी को भूत प्रेत का बाधा रहता था, वो भूत प्रेत का बाधा दूर हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कार से हुआ था। लड़का ऐसा मोटरसाइकिल में था, बाइक में, वो बाइक इधर फेंका गया, लड़का जो है फुटबॉल की तरह उछल गया और ट्रैफिक में लोग देखते रहे, अरे ये तो गया, ये खत्म हो गया, नहीं बचेगा कर। कुछ देर में लड़का अपने आप उठ गया। ये इतना बड़ा चमत्कार सदगुरु रामपाल महाराज जी के से दीक्षा लेने से। चौथा लाभ ये है, स्वयं का बीमारी था वो दूर हो गया। पांचवा लाभ, गुरुकुल आश्रम में मेरा लड़का पढ़ता था, शाम को ट्यूशन के लिए निकला, टैक्सी वाला आया, उसके मुंह में ऐसा पट्टी बांधा, अंदर उसको खींच के बैठाना, उसका किडनैपिंग हो गया। मुझे पता चला कि आपका लड़के का तो किडनैपिंग हो गया है। हम लोग रात भर खोजे, पता नहीं चला। मुझे सुबह फोन करके बताया। हम लोग आए, सुबह दिन भर हम लोग खोजे, फिर शाम को हम लोग बोलते हैं नहीं, मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया हूं, मेरे बच्चे कुछ नहीं सकता, वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाए कि मेरे बच्चे का किडनैपिंग हो गया है और वो मिल नहीं रहा है, हम लोग खोज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बोले थे, अरदास लगाए थे तो कि 11:30 बजे आप लोग फोन करना करके। तो परमात्मा का चमत्कार देखिए संत रामपाल जी महाराज का। 11 बजे नेट, मेरे पास मोबाइल को जेब में रखा था, अब मोबाइल आया कि हेलो आप कौन बोले? मैं बोला मैं डॉक्टर शशिकांत यादव बोल रहा हूं। तो आपका बच्चे का किडनैपिंग हुआ है? हाँ किडनैपिंग हुआ है। तो वो कहाँ है? वो बॉम्बे में है, आप बात करना चाहते हो? मोबाइल से बात करवाया, मेरा आंसू निकल गया। मैं कहा संत रामपाल महाराज जी की जय हो, परमात्मा ये तो आपकी चमत्कार है। तुरंत मुझे पता चला, मैं दौड़ के गया उनको, फिर हम लोग वहां जाके पता किए। इतना लाभ हुआ है कि मैं इस मुख से, मैं तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं इतना नीच अधम प्राणी जो आज मैं हूं परमात्मा की शरण में, आज कहीं नहीं होता ना, मेरा पूरा ये गुटखा पान के मारे ना पूरा दांत में पुला गया है। मेरे पास आते हैं पेशेंट तो दांत दर्द से परेशान रहते हैं। मैं देखता हूं, हे मालिक, हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपकी शरण में नहीं गया होता तो मैं तो मर ही जाता। आज उन्हीं का शरण में हूं जो आज मैं ये जिंदा हूं। सर, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते आप आम इंसान से इन बातों को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन मेडिकल साइंस भी इस बात से हैरान है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, पूरे मानव समाज को, भक्त समाज को, पूरे विश्व के मेरे भाई बहन, माता पिता को प्रार्थना करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी लाइलाज बीमारी है आपका, तो आप संत रामपाल महाराज जी से, शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं वो, उनसे नामदान लीजिए। और नामदान नहीं लेते हैं तो संध्या शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक सत्संग आता है। सत्संग को उनका आप सुनिए जरूर, संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग को एक बार अवश्य सुनिए कि ऐसा क्या होता है इनके प्रवचनों में जो इस प्रकार से चमत्कार होता है। एक बार सुनिए और सुन के आप समझिए। उसमें भी नहीं आता है तो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, गीता तेरे ज्ञान अमृत है, इनको आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद परमात्मा का ऐसा दया होता है कि देखिए, ये इतना नशेड़ी आदमी, नशा करने वाला आदमी आज बिल्कुल गुटखा पान से बिल्कुल दूर है। और परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देना पिछलों की रीत। और जो हम पिछली जो रीत करते हैं ना, जिसको हम लोग साधना कहते हैं, वो साधना को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको परमात्मा नहीं मिल सकता। और परमात्मा मिलेगा तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से ही परमात्मा मिल सकता है। मैंने इतना कुछ भक्ति किया, हठ भक्ति किया, पूरा सब चीज को त्याग दिया, बेलपत्ती में रहा, दूबी में रहा,
पूरा 5-5 साल तक मेरे पास फोटो है, मेरा हड्डी हड्डी दिखता था, तबीयत खराब हो गया था उसके मारे। ये सब करने के बाद भी नहीं मिला, और आज सदगुरु रामपाल महाराज जी से मैंने दीक्षा लिया। आज मेरे हम लोग 4 परिवार दीक्षित हैं अपने घर में, दोनों लड़के। और भगत जी एक बता दूं कि इसी महीने मैंने अपने बच्चे का शादी किया है, तो 16 मिनट 17 सेकंड में, और मेरा बच्चे भी वेल एजुकेटेड हैं और मेरे बहू भी वेल एजुकेटेड है, वो महाराष्ट्र से आई है, LLB LLM है, और मेरा लड़का भी वेल एजुकेटेड है। एक साड़ी, एक लहंगा, एक ब्लाउज में हमने ना तो दहेज लिया और ना दहेज दिया। हम साफ बोल दिए, भैया जी हम लोग संत रामपाल महाराज जी के चेले हैं, और हमारे गुरुजी ने शिक्षा दिया है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। और मैं मानव समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे समाज में बड़े बड़े मुखिया हैं, वो बोलते हैं दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है, और उन्हीं लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि मरियमात खाना नहीं है, खिलाना नहीं है, उन्हीं लोग खाते हैं और खिलाते हैं। उनके सभा में जाके देखोगे पूरा चार चौंध रहते हैं। पर जितने भी आज करोड़ों संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो नशा करते हैं, ना दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं किसी भी प्रकार से। आज अगर कहीं सरकार के मुहिम में अगर हाथ बढ़ाने का अगर काम किया है तो वो संत रामपाल महाराज जी है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज 1 करोड़ अन्यायी हैं, संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। 1 करोड़ बेटियां आज जलने से बच गई, भुनने से बच गई, उनका हत्या होने से वो बच गई बहन जो है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से लाभ इसलिए होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। तो ये शास्त्रानुकूल भक्ति क्या होती है? शास्त्र अनुकूल गीता में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है, और वेद से, गीता से, भागवत से, सबसे मिला करके, और 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सबसे मिला करके और बोलते हैं, उनसे वो प्रमाणित करते हैं। और देखो ये परमात्मा है, और वो जो है घोर पापों के भी पाप को परमात्मा नाश कर देते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, पर और संत ऐसा बोलते हैं कि घोर पाप को आपको भोगना ही पड़ेगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर घोर पाप को भोगना ही पड़ेगा तो फिर भक्ति कौन करेगा। और आज इसीलिए संत रामपाल महाराज जी के शरण में आ रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है। मैं भगत समाज, पूरे विश्व और संसार के भाई बहन से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, आप लोग भी आए और अपना मोक्ष कराएं, अपने कल्याण कराएं। आप भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सदगुरु रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा, जो सत्संग आता है नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर रहता है। उस मोबाइल नंबर में आप लगाएं नंबर, और आपको बता दिया जाएगा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर। तो पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज जी का 500 से एबव उनका नामदान केंद्र है। आपको आपके नजदीकी नामदान केंद्र का पता बता दिया जाएगा, वहां जाकर के आप अपना नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं संत रामपाल महाराज जी से। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।